हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। बात करेंगे आपके संस्कृत के जो श्लोक हैं, क्योंकि आपको एग्ज़ाम में 2 श्लोक लिखने को आएंगे। कितने? 2 श्लोक जो लिखने हैं वो उस प्रश्न पेपर में नहीं आए हुए हो। इसका मतलब कम से कम आपको 4 श्लोक पढ़ लेने हैं, ताकि अगर जो आपने याद किए हैं वही आ जाएं तो क्या पता तो आपको दूसरे 2 ही याद करके जाओ, दोनों ही पेपर में आ गए तो दिक्कत होती है। इसलिए आपको 4 याद करना है। हालांकि ऐसा कभी हुआ नहीं कि हमने जो 2 याद किए और वही पेपर में आ गए, इतना अच्छा लक कभी हुआ नहीं करता है, ठीक है ना। और किसी किसी के साथ ऐसा हो जाता है, लेकिन आप 4 याद कर लीजिए, आपको 2 वहाँ पे लिखने हैं, ठीक है ना। तो जो इजी लगते हैं उनको पहले याद करिए, जैसे प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जंतव, ठीक है। तस्माद तदेव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये काफ़ी बच्चों को याद भी होगा। उसका कारण है कि 8वीं में काफ़ी बार पढ़ा हुआ है ये, ठीक है ना। अगला देखिए, काफ़ी अच्छा है, ठीक है ना। अगला है पिबंती नद्य स्वयमेव नाभ्य स्वयं न खादति फलानि वृक्षा नद्यंती सस्य खलु वारिवाह परोपकार सता विभूतय, ठीक है ना। ये भी बहुत अच्छा है, इसको भी याद, ये एक ही श्लोक है, ध्यान रखना इतना, ठीक है। ये एक श्लोक पूरा है, फिर ये एक श्लोक है, ठीक है। या तो आप ये याद कर लीजिए या ये याद कर लीजिए, ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें प्रिय वाक्य बोलने चाहिए, ठीक है ना, इसके बारे में बताया गया, क्योंकि अच्छा बोलने से कोई गरीबी नहीं आती है, ठीक है ना। और इसमें बताया गया है कि जो नदियां हैं अपना पेड़ क्या पानी नहीं पीती हैं, पेड़ जो होते हैं अपने फल नहीं खाते हैं, ठीक है ना। उसी प्रकार से मनुष्य को परोपकार करते रहना चाहिए। परोपकारी व्यक्ति की सर्वत्र पूजा होती है, ठीक है ना। और फिर आगे अगर देखें हम तो ये थोड़े मुश्किल हैं, लेकिन आप इनको भी कर सकते हैं तैयार। ये इतना पूरा एक श्लोक है, इनको भी तैयार कर सकते हैं। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ ऐसे जो आपने पढ़ रखे हैं और जो आपके लिए आसान है उनको आप याद कर लो तो ज़्यादा इजी रहेगा। जैसे ये वाला जो श्लोक है ना, ये आपके पहले पढ़ा हुआ है, तो इसको आप याद कर सकते हैं। क्या? गुणा गुणकेशु गुणा भवंती ते निर्गुणा प्राप्य भवंती दोषा, ठीक है ना। फिर है आस्वादय तोयो प्रवहंती प्रहंती नद्य समुद्र माशाद्य भवत्य पेया, ठीक है ना। ये भी आप याद कर सकते हैं, ठीक है ना। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट श्लोक हैं, जो आप तैयार कर लें तो अच्छा होगा, ठीक है ना। ताकि आपके एग्जाम पेपर में आपको अगर इनका भावार्थ मिले तो भी इनका भावार्थ एक एक बार पढ़ लीजिएगा। और जो श्लोक अभी बताएं अगर इनको याद कर लेते हैं तो ये एग्ज़ाम में लिखने के लिए ईजी रहेंगे। हालांकि आपको एग्जाम में मिलेंगे, उनमें भी ये मिल सकते हैं श्लोक तो, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।